किसानों की राजधानी सिसोली में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे मित्र और मूनलाइट पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अनिल आर्य जी से हम आज विशेष रूप से मिलने आए हैं। और आप हमारी जाट संसार पत्रिका की प्रमुख कार्यकारिणी में हैं और समय समय पर जो है पत्रिका को भी बहुत अपना मार्गदर्शन भी करते हैं और उसको आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये डीप इंटीरियर में इतना अच्छा स्कूल मुश्किल देखने को मिलता है, जो हरियाली हरा भरा यहाँ का वातावरण है और बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है पॉजिटिव हैं और अनिल आर्य जी के प्रबंधन में यह स्कूल नित नई ख्याति प्राप्त कर रहा है। इससे पहले यह स्कूल 1999 में इसी नाम से मूनलाइट पब्लिक स्कूल के नाम से सिसोली के अंदर था। फिर ये जो है बाद में 2008 में इसकी स्थापना की गई। चारों तरफ के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा माहौल है। अब हम इस स्कूल के अंदर के वातावरण के बारे में आपको परिचित कराएंगे। ये बालियान साहब का ऑफिस है और आप यहाँ पर मोमेंट को देख रहे होंगे, काफ़ी संख्या में मोमेंट को रखे और वो बालियान साहब को विभिन्न कार्यक्रमों में मिले हैं। बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप भाग लेने के लिए जाते हैं और काफ़ी दूर दूर तक मूनलाइट पब्लिक स्कूल की ख्याति है। और इतना अच्छा स्कूल वास्तव में अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो ये मान जाएंगे हाँ भाई अच्छी संस्था बालियान में मिल जाए। वैसे भी अपने नाम के बारे में आर्य भी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप भी सिसोली कस्बे के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं और बालियान। तो अब मैं आर्य जी से चाहूँगा कि वो थोड़ा सा हमें जो है स्कूल का भारी भ्रमण कराएं। ये राष्ट्रपति अवार्ड बच्चे हैं, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है संस्था की। जी ये आप स्कूल की बिल्डिंग देख रहे होंगे।
बहुत शानदार बिल्डिंग मूनलाइट पब्लिक स्कूल की। और हम साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि जैसी सुंदर ये बिल्डिंग है, ऐसी सुंदर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था भी है। 150 बच्चे राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो संस्था में इतनी हरियाली देखने को मिल रही है कि मन लगता है कि बस शाम तक यहीं बैठे रहें। तो ये होता है एक जो है ना, बच्चों में भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हरा भरा वातावरण बहुत ही जो दिमाग की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे हैं, जो नन्हे बच्चे, वो एक नन्ही पौध है, तो उन्हें इन फूलों को देख करके, इस हरियाली को देख के वास्तव में ये लगता होगा कि हम हाँ कहीं पर जो है बहुत अच्छी जगह पर आए। अब ये हम पहुँचे हैं कबीर कुटी में। मूनलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर ये कबीर कुटी है, और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि अनिल आर्य जी, यहाँ के प्रबंधक महोदय, इसके बारे में कुछ विस्तार से हमें बताएं। तो अभी हम जो है अंदर कुटी में प्रवेश करते हैं, और आप इसके बारे में अंदर जो है इसके विषय में बताएं। राठी जी, मैं यहीं से बताना चाहूँगा थोड़ा सा मेरे साथ में आ जाए। जी जी। जैसे कि यहाँ पे एक टाइटल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि भारतीय पौराणिक दर्शन। तो इसी के अनुसार हमने इस कुटी का यहाँ पे इस प्रांगण में, मूनलाइट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इसकी स्थापना की थी। ये कई वर्षों से यहाँ पे बनी हुई है। जब भी यहाँ पे हमारे अधिकारी लोग आते हैं तो इसे बहुत लाइक करते हैं। वहाँ जब मेरे ऑफिस में बैठते हैं और वे तब यहाँ आते हैं तो वे यहीं के रह जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि भारतीय पौराणिकता के साथ में इस कुटिया का निर्माण किया गया है। यदि इसमें आप अंदर देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसमें पुराना हमारा फर्नीचर है। इस पुराने फर्नीचर को, ये फोल्डिंग फर्नीचर है, लकड़ी से बना हुआ है। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे पौराणिक जो कारीगर थे वे कितनी सुंदर सोच और कितने अच्छे से काम करते थे। इस कुटिया में यदि आप नीचे इसकी दीवार पर देखेंगे तो भारतीय पौराणिक दर्शन की आपको इसमें झलक देखने को मिलेगी। ये भारत की देन दुनिया को क्या है वो इसके ऊपर उकेरा गया है। जैसे सबसे पहले पहिया का आविष्कार यदि किया गया तो भारत में ही किया गया। पाइथागोरस के प्रमेय का निर्माण यहीं किया गया, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया। टेलीस्कोप या यहाँ दूरबीन इसी से यहाँ भारतवर्ष में ही बनाई गई। सर्वप्रथम ओल्ड वॉच का निर्माण भी यहीं पे किया गया। 12 खड़ी, 2 पाईआर और आपका डीएनए, इनकी खोज सबकी यहीं भारतवर्ष में ही हुई। तो केमिस्ट्री का भी यहीं से मतलब जो है ना प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर यदि कहा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे ज्ञान से, ऐसी ऐसी खोजों से दुनिया को पोषित किया है कि जिसका हमें आभारी होना चाहिए। अब इसमें आप इस कुटी में यदि आप देखेंगे तो बाहर हमारे यहाँ पशु पक्षियों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। यहाँ पौराणिक दर्शन के अनुसार ही देखें तो यहाँ पुराने टाइम में ये कुएं से खींचने के लिए, पानी खींचने के लिए डोल हुआ करते थे, वो यहाँ पे लगाए गए हैं। यदि यहाँ पे और अन्य चीज़ों को देखा जाए तो बच्चों के फोटो सेशन के लिए यहाँ पे तितली का निर्माण किया गया है। और इसी के अंदर यदि आप देखें तो घरेलू चक्की, यहाँ बच्चों को यहाँ देख करके इसका ज्ञान हो
पौराणिक संस्कृति को जानने पहचानने का मौका मिले तो एक घरेलू चक्की भी यहाँ पे रखी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ गाय के गोबर से हम महीने भर में एक बार इसकी लिपाई करा के एक यहाँ शांति का ऐसा एक कॉर्नर तैयार किया गया है कि जहाँ आकर के मनुष्य की चाह ये रहती है कि मैं क्यों ना इस पेड़ की वृक्षों की छाया में यहीं विश्राम करूं और यहीं का होकर के रह जाऊं। ऐसी मन में ख्याल आते हैं। यहाँ आकर दुख, दुनिया के दुख सब दूर हो जाते हैं, यहाँ खुशियों का संचार हो जाता है और हमारे मन में ऊर्जा का संचार भर जाता है। यहाँ ऐसी जगह यहाँ बनाई गई है, ऐसे ऐसे कॉर्नर यहाँ बनाए गए हैं। बहुत अच्छा। अनिल आर्य जी के विचार जान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही उन्होंने जो यहाँ पर एक कहना चाहिए पौराणिकता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर जो है संग्रह की हैं, तो जो बच्चों को जो है पता लगे कि भाई हमारा आजकल क्या है कि आजकल तो चक्कियाँ भी जो है पावर से चल रही हैं, ये हाथ चक्की जो है मुश्किल मिलती है, लेकिन बच्चे देखें कि भाई हमारे जो पीढ़ी है उसने, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसने कैसे जो है पहले कार्य की। अब मैं आर्य जी से निवेदन करूंगा कि किसी अन्य स्थल पर हमें थोड़ा सा भ्रमण कराएं। यहाँ पे बच्चों के जो खेल खिलौने हैं और पौराणिक जो हमारी संस्कृति है उसको हमने विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से जोड़ दिया है। जैसे यहाँ आप देखेंगे पुरातन टाइप का एक ये नल है हमारा, तो इस नल को हम पहले यहाँ दिखते थे, तो इससे हमने विज्ञान को जोड़ दिया है। आप यदि देखेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का यहाँ से इससे एक उदाहरण लिया गया है। आप यहाँ पे ये 3 लीवर देख रहे हैं, इन 3 लीवर के सामने यदि देखा जाए अग्रभाग पर 10 किलो के बाट यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी पर 10 किलो के इक्वल वेट है। क्योंकि इनका लीवर अलग अलग स्थानों पर है, तो उसी की वजह से यदि ग्रीन को आप दबा के देखें, पुश करके देखें, तो आपका ये बहुत ही सुगमता से उठ जाता है। यदि येलो कलर के लीवर को हम इसे ऊपर करेंगे तो इससे कठिन, और रेड कलर के यदि इसको बाट को हम देखेंगे तो ये बिल्कुल कठिन है। इसका वजह है इनके बीच में लगे हुए लीवर को। इसको हमने जोड़ दिया है नल की डंडी से। यदि नल को हमें हल्का करने के लिए यदि करना था तो यहाँ पे इसका लीवर को हमने अग्रभाग पर रखा। यदि इसे पीछे हम रख देते तो ये नल भारी हो जाता और ये खींच ना पाता। इसका सेंटर ऑफ मास का सबसे उज्ज्वल उदाहरण इस पौराणिक नल को लिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है और टेक्निकली तरीके से, तो वास्तव में ये एक बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जानने के लिए, जानकारी के लिए। अब मैं चाहूँगा कि एक कुटी और है आपके यहाँ पर, हमें उसका भी आप भ्रमण कराएं। आइए। राखी जी, आप इसको देख रहे हैं, ये अशोक के कुछ पेड़ लगा करके गोलाई में, तो ये एक इसके ऊपर से इसको बांध कर इनको एक कुटी का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ ये हरे भरे वृक्षों से इसका एक कुटी का रूप दिया गया है। और यदि इसके बीच में हम लोग यहाँ जाएँ तो देख पा रहे हैं कि बड़ी सुंदर कुटी का निर्माण वृक्षों से ही हो गया है। हम बीच में जब यहाँ बैठते हैं तो बहुत ही सुंदर और रमणीक सा स्थान बन जाता है। बहुत अच्छी हवा आ रही है बालियान साहब, बहुत बढ़िया हवा यहाँ पर लग रही है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ को इसके जो पेड़ लगे हुए हैं सुगंधित फूलों के और एरोकेरिया के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, ये वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे और यहाँ हवा की शुद्धता और ज़्यादा बन जाती है। जी, नाइस फीलिंग सर। अब यदि देखें तो हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी का पार्क, इधर ये साइंस पार्क, इसमें हमने एक कॉर्नर बनाया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का। यहाँ से ये सुंदर
हमें अपने भारतवर्ष के वैज्ञानिक पर गर्व होता है, और उसी गर्व की अनुभूति करने के लिए या बच्चों को कराने के लिए हमने इसका यहाँ पे निर्माण किया है। हमें गर्व होता है अपने वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने भारत का सर ऊंचा उठाया है। अब यदि हम इधर देखें तो ये यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं, अर्थक्वेक का मॉडल बनाया गया है, ये आपका वोल्केनो का बनाया गया है, ये ज्योग्राफी का पार्क इधर से बनाया गया है। जहाँ इसमें देखा जाए तो ये आपका सोलर सिस्टम का है, ये आपका जितने भी ग्रह हमारे होते हैं ये सूरज के चारों तरफ को ये ऐसे घूमते हुए दिखाए जाते हैं। इसी से बच्चा बहुत ज़्यादा ज्ञान ज्योग्राफी के बारे में कर सकता है। यहाँ पे पृथ्वी की लेयर को दिखाया गया है, और ये घूमते हुए चारों तरफ को दिखाया गया है। इसकी ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे आर्कटिक रेखा होती है, ग्रीनविच देशांतर रेखाएं होती है, भूमध्य रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का ज्ञान बच्चों को इससे कराया जाता है। तो इसके बाद में आप हमारा ये विज्ञान पार्क है, ये रहट का मॉडल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। जो पुराने समय में सिंचाई का एक मुख्य साधन होता था, तो ये आपका रहट का मॉडल दिया गया है। इसमें बच्चों को चिड़ियों से रूबरू कराने के लिए ये यहाँ पे लिया गया है। अब ये यहाँ पे एक साइंस का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें गर्मी हीट को देखने के लिए जो रंगों की पहचान है, रंगों से हीट को देखा जाता है। ब्लैक रंग जो होता है सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है। यदि धूप में देखा जाए तो यह सबसे गर्म दिखाई देगा, और सफ़ेद यदि देखा जाए तो ये सबसे कम गर्म दिखाई देगा। तो ये विज्ञान की वो दिखाया गया है। इसमें तरह तरह के ये वैज्ञानिक मॉडल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। विज्ञान में ये डीएनए का वो दिखाया गया है, और यहाँ पे ये मैथमेटिक्स, यहाँ से मैथमेटिक्स पार्क शुरू हो जाता है। ये मैथमेटिक्स के सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ये एबिकस है, ये तरह तरह की उनकी आकृतियाँ हैं, उनके गणित के सूत्र हैं। ये सारे मैथमेटिक्स के ही सारा पार्क यहाँ पे दिखाई दिया है। ये आपका देखेंगे सेफ गार्डन है बच्चों के मैथमेटिक्स का। ये भारत दिया में जीरो दिया मेरे भारत में, ये उसका प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट बच्चों के लाइव दिखाने के लिए और बच्चों को रूबरू कराने के लिए। ज्ञान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी के यदि हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा ज्ञान बच्चों के भ्रमण में ज़्यादा भरा हुआ है। यदि आपके यहाँ पे सारी चीज़ें बच्चे करके देखते हैं तो उससे नई एजुकेशन पॉलिसी का प्रादुर्भाव होता है। जय हिंद। ये बहुत अच्छा हमें आर्य जी ने जो है भ्रमण कराया, पूरे चीज़ों को विस्तार से बताया। मैं समझता हूँ कि जैसा कि अभी आपने बताया, बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं और प्रैक्टिकली ज्ञान भी उन्हें जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, जो वो देख करके और इसको घूम करके जो है बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। किताबों में पढ़ने से उतना जल्दी नहीं सीख सकता बच्चा जितना देख करके। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, बहुत नई नई चीज़ें आपने जो यहाँ पर जो है उसको प्रदर्शित किया है, वो अपने आप में अनुपम और अनूठी है। बहुत अनुपम अनूठी चीज़ है ये। और मैंने देखा है कि ये अन्य स्कूलों से बहुत अलग हट करके है। और सिसोली जैसी जगह में आपने इतना सुंदर ये मूनलाइट पब्लिक स्कूल का निर्माण किया, और हमें आकर के यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इस स्कूल के वातावरण को, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की गैदरिंग को देख करके, इस स्कूल की बिल्डिंग देख करके, यानी सर्वगुण संपन्न हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है शिक्षण संस्थान सर्वगुण संपन्न है। और मैं आर्य जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ऐसे ही करते रहें। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विद्यालय के अंदर लगभग 100 प्रकार के आर्थिक वृक्ष और पौधे हैं जी। तो जो नए नए हैं, बिल्कुल आपने देखे भी नहीं होंगे, उनको दिखाएंगे आगे चल के। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। अभी आज की वीडियो के हमारे जो निर्माता हैं जी, आकाश काकरान जी हैं, और आकाश काकरान जी को भी मैं बधाई देता हूं कि वे विद्यालय में आए और इतने सुंदर वीडियो का निर्माण उन्होंने किया। जय हिंद, जय भारत। मैं भी आकाश काकरान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे से इस वीडियो की जो है वीडियोग्राफी की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।